हेलो स्टूडेंट। जब हम लोग ग्रेविटेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 90% हमें स्टडी करना है वो करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ पे 4 इफ़ेक्ट हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। पहला जो इफ़ेक्ट और दूसरा तीसरा जब हम इफ़ेक्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम अर्थ को एज ए परफेक्ट स्फीयर कंसीडर करके स्टडी करते हैं। चौथा जो हम स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम अर्थ को स्फीयर के रूप में नहीं लेते हैं, राइट। तो 3 जहाँ पे हमने अर्थ को एज ए स्फीयर कंसीडर किया है उसे हम समझते हैं। ओके, पहला है इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, राइट। अगर ये अर्थ सरफेस है और उससे हाइट एबव जो है हाइट एच पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, सपोज वो जी डैश है, तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये मिलता है और ये दिखाता है कि ये जो जी डैश है ये क्या करेगा, एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर हम जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, राइट, फ्रॉम दिस इक्वेशन। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ डेप्थ, अगर हम बिलो द सरफेस जाते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ तब पर भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा जो इफेक्ट हम पढ़ते हैं जब ये कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, राइट। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये जो लैटिट्यूड है ये क्या हम क्या स्टडी करते हैं, लैटिट्यूड में सिंपल ए एंगल। ये सपोज इक्वेटर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है, कोई पॉइंट वहाँ पे ए है, उसको अर्थ के सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन हमें ये मिलता है। तो इक्वेटर और इस लाइन के बीच की जो एंगल होती है लेम्डा, वही लैटिट्यूड कहलाती है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये रिलेशंस मिलता है और ये कहता है अगर लेम्डा इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी ये अगर यहाँ पे लेम्डा इक्वल टू इक्वेटर पे क्या होगा, लेम्डा इक्वल टू 0 होगा, अब पोल पे क्या होगा, लेम्डा इक्वल टू 90 होगा। यानी पोल पे जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और इक्वेटर पे मिनिमम होगा। थैंक यू।